सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रश्नावृत्ति कक्षा में, व्याकरण की कक्षा में, अष्टाध्याय की कक्षा में स्वागत है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम जो है 9 धातु लोप आर्ध धातु के इस सूत्र को पढ़ रहे थे। इस सूत्र के ऊपर जो लो लुबह उदाहरण है इसके सिद्धि कर रहे थे। 9 धातु लोप आर्ध धातु के का अर्थ है धातु लोपे आर्ध धातु के परतः इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः, अर्थात यस्मिन् आर्ध धातु के धातु अवयवस्य लोपो भवति तस्मिन्नेव आर्ध धातु के इक स्थानीय गुण वृद्धि प्राप्त अस्ते न भवतः। तो ये लो लुबह लुई छेदने धातु है और लुई धातु जो है वह भ्वादिगण की धातु है, उदात्त धातु है अर्थात सेठ है और इंत होने के कारण उभयपदी धातु है। लुई की अनुबंध लोप लू बचा, लू की धातु संज्ञा वादयो धातुवा से और धातु संज्ञा होकर के धातु रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे। एकाच हलादे है धातो हो यंग प्रत्यय परः यंग प्रत्ययो भवति क्रिया समभिहारे अर्थे, अर्थात क्रियायाः औनः पुण्य अर्थे और भृषार्थे च। समभिहार का 2 अर्थ है, औनः पुण्य और भृष अधिक अर्थ। तो यहाँ पर लू धातु से जो है यंग प्रत्यय प्रत्यय परश्च यंग हो गया, लू से परे। अनुबंध लोप लू य, इसकी धातु संज्ञा स्नाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, सॉरी धातु का अधिकार नहीं, लू य इसकी स्नाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होने से संयंगो हो। ये सनंत और यंगंत धातु हलादि मने एकाच द्वे प्रथम से स्मृति आ रही है। तो प्रथमस्य एकाच सनंतस्य यंगंतस्य, प्रथमस्य एकाच अजादे द्वितीयस्य द्वे भवतः, अजादि द्वितीय एकाच को मैंने प्रथम एकाच को और अजादि द्वितीय एकाच को। तो अजादि इसका मतलब कि प्रथम एकाच हलादि लेना है, तो द्विवचन हो जाता है। तो प्रथम एकाच लुई लुई अ, फिर जो है पूर्वाभ्यास हलादि शेषा, पूर्व की जो है लुई लुई अ में लुई की जो है अभ्यास संज्ञा है पूर्व की,
हमने जो दो विहित किया उस दो के मध्य में जो पूर्व है उसकी अभ्यास संज्ञा है। अभ्यास संज्ञा होने से हलादि शेषः, आदि हल शिष्यते, अनादिर हल लुप्यते। तो लू लुई अ, अब इस अ को मान करके लुई लू लुई अ जो है अ को मान करके लू लुई की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और इस अंगस्य के अधिकार में गुणों यंग लुको हो। यंग या यंग लुक के परे रहते अंग के अवयव जो इक है उसको गुण हो जाता है। गुण क्या है? अदेंग गुण। तो स्थानांतरतम करके जो है लो लूया बन गया। लो लुई अ है, अचिनम प्रेम संयम लो लूया बना दिए। तो अब लोलूया जो है इसकी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा है। वहां तक हमने लोलूया तक बता दिया था। अब उसके आगे चलते हैं। लोलूया इसकी सनाद्यंता धात्म से पुनः फिर धातु संज्ञा कीजिए। सनाद्यंता समुदाय धातव भवंती। सनाद्यंत जो समुदाय है वो धातु उसका नाम धातु है और धातु होने से धातु का अधिकार चला और इस धातु के अधिकार में जो है एक सूत्र है नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूर्णिन्यच। ये निकाल लीजिए। ये 3.1 तीसरा अध्याय पहला पाद का 134 सूत्र है। निकाल लीजिए। नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूर्णिन्यच। निकाल लीजिए। 3.1 134 है। नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूर्णिन्यच। मिल गया? मिल गया। गुरु जरूर त्रिचौ के अनंतर है जी। गुरुकुल वाले निकाल लिए जी। नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूर्णिन्यच। तो पदच्छेद करते हैं पहले। नंदी ग्रही पचादिभ्य, तो इकारांत पुंलिंग नंदी ग्रही पचादी शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। ल्यूर्णिन्यच, तो चकारांत पुंलिंग ल्यूर्णिन्यच शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर मैं बोल रहा हूं एक बार। नंदी ग्रही पचादिभ्य इकारांत पुंलिंग नंदी ग्रही पचादी शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। ल्यूर्णिन्यच चकारांत पुंलिंग ल्यूर्णिन्यच शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? अजी पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? आगे चले जी। आगे अब जो है समास। समास है नंदी ग्रही पचादिभ्यो में भी ल्यूर्णिन्यच में भी, दोनों में है। नंदिश्च ग्रहिश्च पच्च इति नंदी ग्रही पचः। फिर मैं बोल रहा हूं। नंदिश्च ग्रहिश्च पच्च इति नंदी ग्रही पचः। 3 है इसलिए पचः बहुवचन हो गया। पच पचौ पचः। ये कौन सा समास हुआ? कौन सा समास है? बोलिए, कोई भी बोलिए। जब मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं तो कोई भी बोल सकते हैं। ठीक, इतरेतर योग द्वंद्व समास। उसके पश्चात जो है आदि है। आदि को भी आप 3 कर सकते हैं। आदिश्च आदिश्च आदिश्च। आदिश्च 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 ते आदयः।
ये कौन सा समास हुआ? ये समास है कि एक शेष है? एक शेष हुआ आचार्य। एक शेष। वेरी नाइस। ये आदिश्च 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 एक शेष है। तो चलिए यहाँ पर हमने आदिश्च 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 इसलिए कर दिया क्योंकि नंदी ग्रही पच 3 है और आपको हमने सिद्धांत बताया हुआ है। क्या परिभाषा है, कौन बता सकता है? द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमानं पदं प्रत्येकमपि संबध्यते। वेरी नाइस। द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमानं पदम प्रत्येकमपि संबध्यते। द्वंद्व के अंत में या द्वंद्व के आदि में जो भी श्रूयमान पद है वह वो वर्ती पदार्थ के प्रत्येक के साथ संबद्ध रखता है, संबंध होता है। तो आदि का संबंध नंदी के साथ भी है, ग्रही के साथ भी है, पच के साथ भी, इसलिए हमने आदिश्च 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 कर दिया। तो अब जो है नंदी ग्रही पचह तक समास किया था, तो नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम ते नंदी ग्रही पचादयः तेभ्यः नंदी ग्रही पचादिभ्यः। फिर सुनिए, नंदी ग्रही पचादयः माने यहाँ पर नंदी ग्रही पचह आदयः, उसके सबके साथ जो है पचह था आदि के साथ जोड़ देंगे, तो नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम, नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम। या तीनों के साथ संबंध है, अंतिम समझना तीनों के साथ है, तो आदि का पचादय के पच माने पच के साथ ही जोड़ दीजिए, समझ लीजिए कि तीनों के साथ हो जाएगा। दूसरे नंदी ग्रही पचादय येषाम, नंदी ग्रही पचादय येषाम ते नंदी ग्रही पचादय ते नंदी ग्रही पचादय या नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम ते नंदी ग्रही पचादयः तेभ्यः नंदी ग्रही पचादिभ्यः। जब ही आदिश्च 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 आपने आदयः अलग कर दिया, इसलिए नंदी ग्रही पचादयः और नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम ऐसा भी कर सकते हैं, और आदि आप इस रूप में भी कर सकते हैं कि नंदी ग्रही पचादयः येषाम। बस ये है कि दोनों के साथ हमने कर दिया। सबसे अच्छा ये होगा कि नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम ये करें, क्योंकि नंदीश्च ग्रहीश्च पच चैती नंदी ग्रही पचह हमने अलग से कर दिया था, इसलिए नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम ते नंदी ग्रही पचादयः तेभ्यः नंदी ग्रही पचादिभ्यः। ये कौन सा समास हो गया? कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि। इसके पूरे स्वरूप को बताइए वसुधा जी, पूरा समास बताइए इसका। वेरी नाइस। इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास है। तो समास इसमें कर लिया हमने। अब आगे है ल्युणिन्यचः, इसमें समास करना है। तो ल्युश्च णिनिश्च ई को नीचे लग गया है, णिनी है णिनी, और अच में ई को योग से निर्ण्य बन गया है। तो ल्युश्च णिनिश्च, णी पहले है टठण और दूसरा है न तथा न वाला दंत्य न। तो णिनिश्च अच्च इति ल्युणिन्यचः, ल्युश्च णिनिश्च अच्च इति ल्युणिन्यचः। लिख लिए क्या है? ल्युश्च णिनिश्च अच्च इति ल्युणिन्यचः या ते ल्युणिन्यचः, ते ल्युणिन्यचः कुछ भी कर दीजिए, ते कर देंगे। ते का मतलब हुआ कि वो ल्यू नीनी और अच तीनों को कह रहा है। इति भी कह सकते हैं और ते भी कह सकते हैं, कोई हानि नहीं है। ल्युश्च णिनिश्च अच्च
च इति ल्युनिन्यच या ल्युश्च णीनिश्च अच च ते ल्युनिन्यच इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। कौन सा समास हुआ जी? इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। तो बहुत ही सरल अर्थ है, इसमें कोई विशेष अर्थ नहीं है। धातुओं का अधिकार तो चल ही रहा है, प्रत्यय परश्च का अधिकार चल ही रहा है। ल्यू णीनी अच ये तीन प्रत्यय है और तीनों का यथा संख्य नंदी के साथ ल्यू का संबंध करेंगे, ग्रही के साथ णीनी का और पच के साथ अच का, और आदि का संबंध जो है नंदी के साथ भी है, ग्रही के साथ भी है, पच के साथ भी है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? नंद्या नंद्याद बहुवचन कर देंगे तो नंद्यादिभ्य, नंदी के साथ नंदी का आदि चलोगे तो नंद्यादि बन गया इको ने ची करके, और उसका बहुवचन नंद्यादिभ्य, बहुत सारे नंद्यादि धातु। तो नंद्यादिभ्य ऐसे ही ग्रही है उसमें आदि जोड़ दिए तो ग्रह्यादि, ग्रह्यादि उसका बहुवचन ग्रह्यादिभ्य। तो नंद्यादिभ्य, ग्रह्यादिभ्य और पचादिभ्य धातुभ्य, धातु का अधिकार चल ही रहा है इसलिए अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम। यहाँ पर बहुवचन है पंचमी, इसलिए धातु जो एक वचन है वो भी बहुवचन में बदल जाएगा। हो जाएगा नंद्यादिभ्य, ग्रह्यादिभ्य, पचादिभ्य च धातुभ्य परे यथासंख्यम अर्थात संख्या क्रमेण ल्यूणीनी अच प्रत्यया भवन्ति। इसमें बोल रहा हूं आदि का संबंध नंदी के साथ भी है, ग्रही के साथ भी है, पच के साथ भी है, इसलिए नंद्यादिभ्य, ग्रह्यादिभ्य, पचादिभ्य धातुभ्यश्च परे ल्यूणीनी अच इत्येते प्रत्यया भवन्ति या ल्यूणीनी अचः प्रत्यया भवन्ति यथासंख्यम संख्या क्रमेण। यहाँ पर यथासंख्यम अनुदेशमानाम समसंख्यानाम परिपठितानाम, तो संख्या माने यथासंख्यम अनुदेश समानाम, अनुदेश समानाम, समानाम माने समसंख्यानाम परिपठितानाम स्थाने अनुदेश पश्चात कथनम यथासंख्यम भवति। तो नंदी, ग्रही, पचादी, नंद्यादि, ग्रह्यादि और पचादी तीन पढ़े हैं और उसमें ल्यू, नीनी और अच तीन पढ़े हैं तो यथासंख्य है। अनुदेश जो है ल्यू, नीनी, अच है, इसलिए नंद्यादि के साथ ल्यू का संबंध हो जाएगा, ग्रह्यादि के साथ नीनी का संबंध हो जाएगा, पचादी के साथ अच का संबंध हो जाएगा। तो अर्थ हो गया कि नंद्यादि धातु से परे ल्यू प्रत्यय होते हैं, ग्रह्यादि धातु से परे णीनी प्रत्यय होते हैं और पचादी धातु से परे अच प्रत्यय होते हैं। समझ गए जी? णीनी, 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 ण ह्रस्व इकारणी, दंत्य न ह्रस्व इकारणी, णीनी, णीनी उसमें जो है ई को अच हो गया, ई को नची से, इसलिए णिन्यचः दिख रहा है। णीनी अचः अलग करेंगे तो णीनी अचः, तो ल्यू, नीनी और अच प्रत्यय होते हैं। नंद्यादिभ्य धातुभ्य ल्यू प्रत्यय माने ल्यू प्रत्ययो भवति, ग्रह्यादिभ्य धातुभ्य णीनी प्रत्ययो भवति, पचादिभ्य धातुभ्य अच प्रत्ययो भवति। तो मैं अलग अलग करेंगे तो ऐसे कर देंगे, अलग अलग जब करेंगे तो इस तरीके से कर दीजिएगा कि नंद्यादिभ्यो परः ल्यू प्रत्ययो भवति, ग्रह्यादिभ्यो परः णीनी प्रत्ययो भवति, पचादिभ्यो परः अच प्रत्ययो भवति। अलग अलग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। एक साथ करेंगे तो नंद्यादिभ्य धातुभ्य, नंद्यादिभ्य, ग्रह्यादिभ्य, पचादिभ्य धातुभ्यश्च परे यथासंख्यम ल्यूणीनी अच प्रत्यया भवन्ति, ल्यूणीनी अच इत्येते प्रत्यया भवन्ति, अच प्रत्यया भवन्ति, इत्येते प्रत्यया भवन्ति, कुछ भी कहिए। नंद्यादि से परे
ल्यू प्रत्यय होता है, ग्रह्यादि से परे नीनी प्रत्यय होता है और पचादि से परे अच प्रत्यय होता है। सभी को समझ में आ गया? हाँ बोलिए। किस अर्थ में ये प्रत्यय आते हैं कृदंत में? इनका प्रश्न है कि किस अर्थ में आते हैं प्रत्यय। इसका उत्तर कौन दे सकता है जी? एक कृत प्रत्यय है ना जी। कृत प्रत्यय किस अर्थ में आता है बताइए? सामान्य रूप से कृत प्रत्यय किस अर्थ में आता है? कर्ता अर्थ में। कर्ता अर्थ में। कर्तरी कृत। जब कोई विशेष नहीं बताया गया हुआ हो तो कर्ता अर्थ में आता है। किस अर्थ में आएगा बोलिए वासुदेवन जी? करने वाला। हाँ, कर्ता अर्थ में आएगा। कर्तरी कृत। नंद्यादिभ्य धातुभ्य ग्रह्यादिभ्य धातुभ्य पचादिभ्य च धातुभ्य परे ल्यूनिनी अच इत्येते प्रत्यया यथा संख्यम कर्तरी अर्थे भवति। उसको भी इसमें जोड़ लीजिए। कर्तरी कृत जो है कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय है, तो इसलिए कर्तरी यहाँ पर जोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये कर्ता अर्थ में आता है। आगे मैं बताता ही, क्योंकि अभी तो शब्दार्थ बता रहा हूँ, उसके बाद किस अर्थ में आता है तो तुरंत मैं बताता कि भाई कर्ता अर्थ में होता है। ध्यान ये रखिएगा, जैसे वासुदेवन जी ने जो है तुरंत पूछ दिया, अच्छी बात है। यदि मैं भूल भी जाऊं तो यदि या प्रमाद के कारण नहीं बोल पाऊं तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप विद्यार्थी को पढ़ाएंगे, आप लोग विद्वान बनते जा रहे हैं तो आगे तो पढ़ाना ही है, आगे प्रचार करना ही है, अपने तक ही सीमित नहीं रखना है इसको। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी भी प्रत्यय को करते हो तो तुरंत ध्यान ये रखो कि किस अर्थ में आया है, क्योंकि आपको धातु का अर्थ पता है, अब प्रत्यय का अर्थ नहीं पता है तो फिर ठीक से अर्थ नहीं निकल पाएगा। खुद ही शंका रहेगी कि भाई क्या अर्थ है। तो चलिए, तो नंद्यादिभ्य ग्रह्यादिभ्य पचादिभ्य च धातुभ्य परे ल्यूनिनी अच इत्येते प्रत्यय यथा संख्यम भवन्ति। समझ में आ गया सभी को ये अर्थ? भाई जी समझ में आया? हाँ समझ गया। चलिए जी, बहुत ही सरल है। इसमें कुछ हमें विशेष बताना है। जैसे नंद्यादि है, ग्रह्यादि है, पचादि है, तो नंद्यादि से क्या लेना है? नंद्यादि माने टू नदी समृद्धो धातु है। क्या धातु है जी? टू नदी समृद्धो। नंद्यादि का मतलब है कि नद धातु आदि अवयव है जिनके, वो नंद्यादि हो गया। माने नंद धातु नदी है, टू नदी। धातु पाठ है आपके पास, धातु पाठ निकालिए। धातु पाठ यदि आपके पास है तो धातु पाठ निकालिए। टू नदी समृद्धो धातु है, ये शुरू में ही भवादिगण में है, 55 नंबर हमारे में दिया हुआ है। आज पहले से मैं निकाल कर रखा हुआ हूँ धातु पाठ, जो वहां से छपा हुआ रामलाल कपूर ट्रस्ट से, उसमें से धातु पाठ में 50वां नंबर है, टू नदी समृद्धो। मिल गया? टू नदी समृद्धो आपको मिल गया आनंद जी? संख्या का संख्या वर्तते 55। नहीं मिला सर जी, मैं ऑनलाइन देख रहा था, मुझे दूसरी जगह देखना। अच्छा, नहीं मिला? या तो धातु पाठ जो है ना, ये वाला निकाल लिया कीजिए। धातु पाठ तो बार बार काम आएगा, उसमें नहीं मिल पाता है, दिक्कत होता है, तो धातु पाठ एक मंगवा ही लिया कीजिए सभी व्यक्ति। मिल गया? मिल गया जी। हाँ, टू नदी समृद्धो 55 अस्ति ना? नहीं, मेरा तो ये धातु पाठ प्रहलाद गिरी जी का। अच्छा, प्रहलाद गिरी जी मिल गया। अच्छा, चलिए ठीक है। 50 से वो कुछ ही अंतर होता है, कोई बात नहीं। गुरुकुल वाले को मिला धातु पाठ? हाँ मिल गया मुझे ऑनलाइन। टू नदी समृद्धो, तो नदी का अर्थ है कि नद धातु आदि अवयव है जिनके, उसको कहेंगे नंद्यादि। समझ गए? नंद्यादि, नंद धातु आदि अवयव है जिनके, उसको कहेंगे नंद्यादि। तो
यहाँ पर नद धातु किसके आदि अवयव है जी? किन धातुओं के आदि अवयव है? चदि आह्लादने दीप्तौ च त्रदि चेष्टायाम कदि क्रदि क्लदि आह्वाने रोदने च क्लिदि परिदेवने शुद्ध शुद्धौ। ये जो 55 से लेकर के 60 तक रामलाल कपूर ट्रस्ट वाले, इन सब का आदि अवयव है टू नदी। आनंद जी आपको मिला कि नहीं? मिल गया सर जी, मिल गया। जितना मैं धातु बोला सब दिखे, आप देखे, आपने, आप सभी ने देखा? हाँ, टुनादि समृद्ध हो आदि नहीं है, टू नदी, सॉरी टू नदी, समृद्धौ चदि आह्लादने दीप्तौ च, जिसे चंद्रमा बनता है। त्रदि चेष्टायाम कदि क्रदि क्लदि आह्वाने रोदने च क्लिदि परिदेवने शुद्ध शुद्धौ। भाई जी धातु पाठ है कि नहीं आपके पास, आप लोगों के पास? हाँ, तब जो है बस जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही फिर समझिए। तो वैसे नंदी ग्रही पचादी में जो नंद्यादि है, इससे पता चलता है कि ये 55 से लेकर के 60 तक जो है नंद्यादि धातु है, परंतु ये नंद्यादि नहीं है, इसको नंद्यादि नहीं कहेंगे। ठीक है, इसका आदि अवयव टू नदी है, परंतु यहाँ पर नंद्यादि से इस धातु पाठ में जो क्रम है उस क्रम का ग्रहण नहीं किया है। ऐसे ही ग्रह धातु है, केवल बस मैं दिखा रहा हूं धातु पाठ में। अभी तो मैंने ये बोला कि भाई ऐसे लगता है कि नंद्यादि ये है, परंतु नंद्यादि से यहाँ पर टू नदी से लेकर के शुद्ध शुद्ध तो इसको ग्रहण नहीं करेंगे। किसको ग्रहण करेंगे हम आपको बताएंगे, परंतु यह है कि नंद्यादि से इसका ग्रहण नहीं करना है, भ्रांति में नहीं पड़ जाइएगा। समझ में आया सभी को? धातु पाठ में जो क्रम दिया है, टू नदी समृद्धौ चदि आह्लादने दीप्तौ च त्रदि चेष्टायाम कदि क्रदि क्लदि आह्वाने रोदने च क्लिदि परिदेवने शुद्ध शुद्धौ, ये जो इनका इन 5 जो धातु हैं, इनका आदि अवयव जो है नद धातु है, टू नदी धातु है, तो इसको नंद्यादि नहीं कहेंगे। नंदी आदि अवयव है जिनके, इनसे ये नहीं लेंगे। समझ में आया? आ गया सर। वसुधा बहन जी आप समझ गई? समझ में आ गया जी। हाँ, ये लिस्ट में से नहीं है। हाँ, इस लिस्ट में नहीं लेंगे। ये जो नंद्यादि जो आपको दिख रहा है ये नहीं लेना है। भाई जी समझ में आया? 5 जो है तो नहीं है। हाँ, 5 जो धातु है टू नदी से लेकर के शुद्ध शुद्ध तक, तो वैसे देखने में यही लगता है। प्रथमा वृत्ति वाले जो है प्रायः जो है ना, प्रथमा वृत्ति वाले भ्रांति में पड़ जाते हैं। सीधे कह दिया क्योंकि पूरा बताते नहीं है, वो काशिका में जाकर के बताते हैं, तो उस समय नंद्यादि का मतलब समझ जाते कि ओहो टू नदी धातु आदि है जिनके, तो इस तरीके से। ऐसा नहीं। ऐसे ही ग्रह धातु है, जैसे क्रियादिगण में ग्रह धातु है। क्रियादिगण जो है, क्रियादिगण में ग्रह उपादाने धातु है। क्या धातु है जी? ग्रह उपादाने। क्रियादिगण में 64 है। चतुष्षष्टि बहन जी वर्तते धातु। चतुष्षष्टि 64 ग्रह उपादाने। इसमें तो बस एक ही है, ग्रह उपादाने इति उदात्तः स्वरितेत। उस बाद 65 नंबर वृत्त है, तो इसीलिए यहाँ पर तो एक ही धातु है। तो ग्रह्यादि से हम ये भी नहीं लेंगे ग्रह उपादाने वाला। और ऐसे ही पचादि से पच जो है 3 धातु है। पच कितने धातु हैं जी? पच 3 धातु है। एक तो है पच जो धातु है, एक है पची व्यक्ति करने। भ्वादिगण का जो है 105 नंबर धातु है। भ्वादिगण का हमारे पास जो रामलाल कपूर ट्रस्ट वाला है, इसमें 105 नंबर धातु है। पची व्यक्ति करने, इसका भी पच बनता है, माने पच है। तो व्यक्तिकरण अर्थ में
स्पष्ट बोलने, स्पष्ट करने अर्थ में, व्यक्त करने अर्थ में। व्यक्तिकरण का मतलब हुआ, जो पची व्यक्तिकरण जो है, तो व्यक्तिकरण का मतलब हुआ कि प्रकट करना। व्यक्तिकरण का क्या अर्थ है जी? प्रकट करना। तो ये पची धातु हो गया, तो पचादी से ये भी नहीं लेना है, पची व्यक्तिकरण से लेकर के। और ईज गति कुत्सनयो हो, माने पची व्यक्तिकरणे ष्टुच प्रसादे रिज गति स्थान आर्जोपार्जनेषु रिजि भृजि भर्जने एज्री भ्रेज्री भ्राज्री दीप्तो ईज गति कुत्सनयो। पचादी से इसको भी नहीं लेना है, ये व्यक्तिकरण अर्थ में है, प्रकट करने अर्थ में है। इसका रूप बनता है पंचते, पंचते पंचेते पंचन्ते। तो जैसे देवदत्त स्वभावान पंचते, देवदत्त अपने भावों को प्रकट करता है। अहम स्वभावान पंचे, मैं अपने भावों को प्रकट करता हूँ। तो वहां पर पच धातु से पंचते बनता है, क्योंकि ई का ये हो गया, इसलिए इसमें नुम आगम हो जाता है, ई की संज्ञा होने से। ऐसे ही डू पचस पाके है, भ्वादिगण में ही डू पचस पाके है, जिसका अर्थ होता है पकाना। तो ये डू पचस पाके में हमारे पास जो रामलाल कपूर ट्रस्ट का जो धातु पाठ है, इसमें 722 नंबर 722 200 माने 722 नंबर, इसमें अथ पचादयो वह त्यंता नवो उभय तो भाषा, ये उभय भाषा है, आत्मने पद प्रश्न पद दोनों में चलता है। तो ये 722 नंबर डू पचस पाके, फिर शच समवाये भज सेवायाम रंज रागे शप आक्रोशे त्विषद दीप्तौ यज देव पूजा संगति करन दानेषु डू अप बीज संताने छेदने च वह प्रापने। तो पचादी से यहाँ पर न वो पची व्यक्ति करने वाला न पचादी लेना है, न डू पचस पाके पचादी लेना है। और एक पच से जो है चुरादीगण में है पची विस्तार वचने, इससे पंचयति बनता है। पची विस्तार पंच इसी से बना हुआ है, पच धातु से पंच इत्यादि बनता है। तो एक जगह पची का अर्थ है व्यक्ति करने, प्रकट करना अर्थ, और चुरादीगण में जो पची धातु है जिसका अर्थ है विस्तार वचने, विस्तार कहने, विस्तार पूर्वक कहने में, विस्तार करने अर्थ में। पंचयति विस्तार करता है, ये हो गया। ये किसी भी चीज को विस्तार करता है तो पंचयति इसका रूप बनता है। तो ये पची से भी, ये वाला पची से लेकर के आगे जितने भी धातु हैं इसको पचादी नहीं कहेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि पची व्यक्ति करने माने पच जो धातु है उस पचादी से नंदी ग्रही पचादी भ्यो में जो पची है पचादी है, उस पचादी से पची विस्तार बचने से लेकर के स्तूप समुच्छाये जो 143 नंबर सूत्र है चुरादी में, 119 नंबर है पची विस्तार बचने और 143 है स्तूप समुच्छाय। तो यहाँ से यहाँ तक इसको भी, ये भी पचादी नहीं लेना है क्योंकि पच आदि है, सामने पचा दया। ऐसे ही डू पचस पाके वाला भी पचादी नहीं लेना है और ऐसे ही पची व्यक्ति करने वाला भी पचादी नहीं लेना है। कहने का अभिप्राय यह है कि नंदी ग्रही पचादी व्योन्य में से जो है नंद्यादि, ग्रहादि, ग्रह्यादि और पचादी, ये धातु पाठ में जो सन्निविष्ट है, धातु पाठ में जो भी पच के बाद कहा हुआ है, नद के बाद कहा है, ग्रह के, तो ये इसमें जो सन्निविष्ट है उसका ग्रहण नहीं है। इसलिए काशिकाकार कहता है नंदी ग्रह पचादयश्च न धातु पाठतः सन्निविष्टा गृह्यन्ते। बोल रहे हैं कि नंदी ग्रही ग्रह और पचादी जो है धातु पाठ में जो सन्निविष्ट है, धातु पाठ में जो पढ़ा हुआ है, धातु पाठ में जो दिया हुआ है, उसका ग्रहण नहीं किया जाता है नंद्यादि से, ग्रह्यादि से और पचादी से। समझ में आ गया? काशिका आप देख सकते हैं, आप जो है ये सूत्र जो है सबके पास होगा, भेजे होंगे इन्होंने आपके पास अनंत जी ने, तो आप देख सकते हैं कि नंदी ग्रह पचादी जब 3 1 134 देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है कि
नंदी ग्रह प्रचादय च न धातु पाठता सन्निविष्टा गृह्यन्ते। नंदी ग्रही प्रचादी जो है ये धातु पाठ में सन्निविष्ट जो है, धातु पाठ में सन्निविष्ट का ग्रहण नहीं होता नंदी आदि से। नंदी प्रचादी ये सन्निविष्ट इसमें जो युक्त है उसका ग्रहण नहीं होता। समझ में आया जी? सब समझ गए सभी इतनी बात जी? तो आगे चलते हैं। हाँ जी, धातु पाठ में जो नंदी ग्रही पचादी, हाँ धातु पाठ में नंदी ग्रही पचादी जो है, तो उस नंदी ग्रही पचादी से नंद्यादि ग्रह्यादि पचादी उसका यहाँ पर सन्निवेश नहीं है, उसकी बात यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। धातु पाठ में जो सन्निविष्ट है वो नंदी ग्रही पचादी को ग्रहण नहीं करता, नंदी ग्रही पचादी उसमें गृहित नहीं होता है। समझ गए? तो किम तरही, तो क्या किसका ग्रहण होता है? नंद्यादि से किसका ग्रहण होता है? ग्रह्यादि से किसका ग्रहण होता है? तो गण पाठ है ना जी, गण पाठ। नंदी ग्रही पचादिभ्यो लिन्य पर जो गण पाठ है, भगवान पाणिनि जी ने 5 जो है उन्होंने पुस्तक बनाया। कौन कौन से? अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासनम, गण पाठ, 5 बनाए ना जी। तो इनमें से एक गण पाठ है। तो नंदी ग्रह पचादिभ्य पर जो गण उन्होंने जो शब्द ग्रहण किया है, नंदन, रमण इत्यादि जो है, इत्यादि प्रातिपदिक गणों में जो किया है उसके प्रकृति का यहाँ पर निर्देश किया गया। इसलिए करें किम तरही, तो नंदन, रमण इत्येवं आदिषु प्रातिपदिक गणेशु अपोधृत्य प्रकृतयो निर्दिश्यन्ते। बोल रहे हैं कि नंदन, रमण इत्यादि जो प्रातिपदिक है, नंदन, वासन, मदन, दूषण, साधन, वर्धन, शोभन, रोचन, ऐसे सहन, तपन, दमन, जल्पन, रमण, दर्पण, संकंदन, संकर्षण, जनार्दन, यवन, मधुसूदन, विभीषण, लवण, चित्त विनाशन, कुलदमन, शत्रुदमन, ये जो प्रातिपदिक है, माने ये जो शब्द है, प्रातिपदिक नहीं ये शब्द है, तो माने ये जो सुबंत है उसमें नंदन प्रातिपदिक लेना है, वासन लेना है, मदन लेना है इत्यादि। नंदन, वासन, मदन, दूषण, साधन, वर्धन, शोभन, रोचन, सहन, तपन, दमन, जल्पन, रमन, दर्पण, संक्रंदन, संकर्षण, जनार्दन, यवन, मधुसूदन, विभीषण, लवण, चित्त विनाशन, कुल दमन, शत्रु दमन, ये जो प्रातिपदिक है, इनका जो आदि अवयव नंदन है, उसका जो मूल प्रकृति नदी है, उसको लेना है। माने जितने भी यहाँ पर शब्द पढ़े हैं नंदन से लेकर के और शत्रु दमन तक, जितने भी प्रातिपदिक पढ़े हैं, इन प्रातिपदिक के जो गण हैं, इन गणों में जो इनका मूल प्रकृति है उसको ग्रहण करके उसके प्रकृति का निर्देश किया गया है। तो नंद्यादिभ्य से लेना है नंदन, गण पाठ में नंदन से लेकर के शत्रु दमन तक के शब्द लेने हैं। समझ में आ गया जी? नंद्यादि से क्या लेना है? सभी समझ गए जी? स्वाति जी समझ गई आप? हाँ जी, अच्छा। वसुधा जी आप समझी, राजभल्ला जी, वासुदेव जी सब समझ गए? हाँ जी। हाँ। भाई जी आप लोग समझे? पाठ कर दिया जाएगा। हाँ जी, पाठ में जो है हाँ, गण पाठ में जो है नंदना से लेकर के दमना, शत्रु दमना तक ध्यान रखिएगा। गण पाठ में सबसे पहला शब्द है नंद्यादि में नंदना और सबसे अंतिम है शत्रु दमना। तो नंद्यादि से लेकर के नंदन से लेकर के शत्रु दमन तक
का नाम नंद्यादि है, उसका मूल प्रकृति का ग्रहण किया है। नंदन में हो गया नद धातु, नदी धातु, वासन में वाश्री धातु हो गया वाश्री, हालांकि यहाँ पर गलत दिया है, वासना होना चाहिए, वासना नहीं होना चाहिए, वाश्री है। मदन में मदी धातु, दूषण में दूष धातु इत्यादि, तो उसके प्रकृति का ग्रहण किया गया है। ऐसे ही ग्रह्यादि से जो लेना है, इसके भी ऐसे ही जो लेना है ग्रह्यादि से कि इस प्रातिपदिक के गणों में जो प्रकृति है उसका ग्रहण किया गया है, निर्देश किया गया है। जैसे ग्रह, उत्सह, उद्दसः, उद्भास, स्था, मंत्र, सम्मर्द, ग्राही, उत्साही, उत्सादो, उद्भासी, स्थायी, मंत्री, सम्मर्दी, रक्ष, अच्छा निरक्षी, इसका तो ये है गण सूत्र हो गया। निरक्षी, निश्रावी, निवासी, निवापी, निशाई, ऐसे अयाची, अव्याहारी, असंव्याहारी, अब्राजी, अवादी, अवासी, अकारी, आहारी, अविनायी, अविषाई, विषयी, फिर आगे अभिभावी, अपराधी, उपरोधी, परिभवी, परिभावी, इतने का नाम है ग्रह्यादि। ग्रह से लेकर के और परिभावी तक, ग्रह से लेकर के परिभावी तक जितने भी शब्द पढ़े हैं या धातु पढ़े हैं, अजी सबसे पहला ग्रह धातु, हाँ जी, हाँ ये भी इसी गणपाठ का है। तो ग्रह धातु पढ़ा, इसमें ग्रह धातु साक्षात पढ़ा है। तो ग्रह धातु से लेकर के ग्रह ले लीजिए, ग्रह धातु से लेकर के ग्रह शब्द पढ़ा है। ग्रह धातु से लेकर के माने ग्रह शब्द से लेकर के और परिभावी तक पूरे समुदाय का नाम है ग्रह्यादि। क्योंकि ग्रह शब्द पहले है ग्रह, तो ग्रह से लेकर के परिभावी तक इसका मूल है ग्रह। ऐसे उत्सह का उत्सव सह धातु, उद्दसह का उत्पव दस धातु इत्यादि। तो ये ग्रह से लेकर के परिभावी तक पूरे समुदाय का नाम है। इसका जो मूल प्रकृति है उसका नाम है ग्रह्यादि। समझ में आया? मूल प्रकृति लेना है, माने धातु लेना है ग्रह्यादि। और ऐसे पचादि, पचादि जो है ये पच वप माने पच वप वद चल शल तप पत नदट भषट वस वस गदट प्लवट चरट तरट चोरट ग्राहट जर मर क्षर क्षम सुदट देवट मोदट सेव मेष कोप मेधा नर्त व्रण दर्श दंश दंभ जार भरा स्वपचा, ये सब का आदि, इन सब का आदि अवयव पच है, तो इसका नाम है पचादि। तो पचादि से लेना है, ये पच जो धातु पहला है, पच है पहला, और वैसे इसमें पढ़ा है स्वपचा अंतिम शब्द है, परंतु कहा है पचादि आकृति गण। ये आकृति गण है, आकृति गण है। आकृति गण होने के कारण ये लाभ हो गया कि पचादि को आकृति गण माना है। नंद्यादि और ग्रह्यादि आकृति गण नहीं है, परंतु पचादि जो आकृति गण है। आकृति गण का मतलब हुआ कि जैसे पच से पचह, वप से वपह इत्यादि बन जाता है। पचह बना, वपह बना, वदह बना, चलह बना, शलह बना, अच प्रत्यय करके, तो पच वप वद चल इत्यादि ऐसे बन जाता है। इसी तरीके के जिन जिन धातुओं से अच प्रत्यय करके बना है, भले ही इसमें पढ़ा नहीं है, पचादिगण में पढ़ा नहीं है, परंतु वहां पर आपको अच दिख रहा है, तो उसको पचादिगण के अंतर्गत मान लेंगे। आकृति माने जाति। आकृति का मतलब क्या है जी? जाति माने पचह वपह वदह इत्यादि जैसे ये अच प्रत्यांत है, इसी तरीके से और इन्हीं जाति वाले, इसी वाले ऐसे ही अच प्रत्यांत वाले जो भी शब्द मिलेंगे उन सब को पचादिगण में मान लेंगे। इसलिए इसका नाम है आकृति गण। इसका नाम क्या है जी?
आकृति, आकृति कहते हैं जाति को, आकृति को कहते हैं स्वरूप को। तो आकृति माने स्वरूप, आकृति माने जाति। तो आकृति इस आकृति वाले माने अच प्रत्यांत वाले, भले ही कहीं पर भी वो पढ़ा हुआ हो, वह चाहे भुआदिगण में पढ़ा हो, चाहे वह दिवादिगण में पढ़ा हो, चाहे वह शुरादिगण में पढ़ा हो, किसी भी गण में पढ़ा हो। जैसे चरह, चरह बनता है कि नहीं, चर धातु से आज प्रत्येक ही चरह बन गया। ब्री धातु से करेंगे तो भरह बन जाएगा, नश धातु से करेंगे नशह बन जाएगा इत्यादि। तो कहने का अभिप्राय है कि भुआदि भू सत्तायाम से लेकर के चौरादि गण के अंतिम तक इन सब से अच, क्योंकि ये सबसे अच प्रत्यय में हो ही जाता है, इसलिए सब हो गया पचादी। भुआदि गण से लेकर के चौरादि गण तक सब पचादी है, इसलिए कहा कि सभी धातुओं से अच प्रत्यय होते हैं। अज विधि सर्वधातुभ्य पठ्यन्ते च पचादयः, ऐसा कह दिया कि सर्वधातुभ्यो अच भवति, सभी धातु से अच प्रत्यय होते हैं। ये वार्तिक बना दिया, क्योंकि ये पचादी के अंतर्गत जितने भी धातु हैं 2000 लगभग सब धातु जो है, या जितने भी है 2000 से भी ज्यादा, 3000 4 जितने भी हो धातु, तो वो सब पचादी के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि सबसे अच प्रत्यय करके वैसा बन जाएगा। भू धातु से क्या तो क्या बना जी, कौन बना सकता है? भू धातु से अच प्रत्यय करके क्या बनेगा? राजभल्ला जी आप बताइए, भू धातु से अच प्रत्यय करके क्या बनेगा? नहीं, अभी पहले राजभल्ला जी को सोचने दीजिए, राजभल्ला जी बोलेंगे। भू धातु से अच प्रत्यय करके क्या होगा? हो बनेगा। हाँ, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, बोलिए फिर, एक एक करके बोलिए। भू धातु से अच प्रत्यय किया तो क्या हुआ? भव, भव, भ अ, भो अ। आप लिख के भेजिए, तो अभी भेजिए अभी। संस्कृत अंग्रेजी में लिखिए, लिख के भेजिए, हमें समझ में आ जाएगा, तुरंत भेजिए। भू धातु से अच प्रत्यय होगा तो क्या होगा? भू धातु से अच प्रत्यय होगा तो क्या होगा? मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कितना समझते हैं। भू धातु से अच प्रत्यय किया तो क्या हुआ? भेज दिया? मेरा साइज काम नहीं कर रहा ठीक तरह, पानी वाला। चलिए जी, कोई बात नहीं। अब चलिए बसदा जी आप बताइए। भवा नहीं बनेगा, भवा, क्योंकि वो जो मुझे पता नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो पंजाबी और हिंदी मिला जुला है ना, मुझे नहीं समझ में आता। मेरा साइज नहीं ठीक तरह काम कर रहा है। कोई बात नहीं, ये जो है शायद ठीक ही बोल रहे हो आप। अब मैं बसुधा जी से पूछ रहा हूँ। बसुधा जी आप बोलिए। ठीक है, भावा ही बनेगा। भू धातु से अच प्रत्यय हुआ, अच को मान करके भू को गुण हो गया, सार्वधातु कार्धातु कयो से भू को भो हो गया, ए चो लग गया, भव बन गया। तो भू धातु से लेकर के चुरादिगण का अंतिम तक सभी जो धातुएं हैं सबसे अच हो जाएगा। तो इसीलिए आकृति, पचादी को आकृतिगण माना है। आकृतिगण का मतलब सभी समझ गए जी। तो आइए अब हम, तो यहाँ पर ये बस चीज आपको ध्यान में रखना है कि नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिन्य चह, यहाँ पर जो नंद्यादिभ्य धातुभ्य ग्रह्यादिभ्य धातुभ्य पचादिभ्य च धातुभ्य पर यथा संख्यम ल्यूनिनी अचित्य प्रत्यया भवन्ति। तो नंद्यादि ग्रह्यादि पचादी धातु से परे ल्यूनिनी अच यथासंग करके होता है। तो नंद्यादि ग्रह्यादि पचादी जो है, यहाँ पर धातु पाठ में सन्निविष्ट जो भी धातुएं हैं उनका ग्रहण नहीं है, बल्कि गण पाठ में प्रातिपदिक जो है, जो शब्द हैं उनके समूह में जो पहला है
उनका जो प्रकृति है, उन सभी का उनका जो प्रकृति है उसको लिया गया, उन प्रकृति का ग्रहण किया गया है। तो नंद्यादि से वो नंदना इत्यादि जो है, नंदना से लेकर के और शत्रु दमन तक, और गह्यादि से ग्रह से लेकर के और आगे जो क्या कहते हैं कि परिभावी तक, और पचादि से जो है पच से लेकर के पूरे धातु पाठ ये लेना है। तो इनसे परे नंद्यादि से ल्यू होता है तो नंदना इत्यादि बनता है। ग्रह्यादि से नीनी प्रत्यय होगा। ग्रह्यादि से क्या होगा जी? नीनी प्रत्यय होगा, इसलिए ग्राही इत्यादि बनेगा। ग्रह उपादान है तो ग्रह से ग्राही बनेगा। पच जो धातु होगा तो पच से अच करेंगे तो पचा बनेगा। तो उसमें जो पढ़ा हुआ समूह है धातु पाठ में, भले क्या बोलते हैं गण पाठ में जो धातु पच इत्यादि साक्षात धातु भी पढ़ा हुआ है और फिर जो है शब्द भी पढ़े हुए हैं, तो उनका लेना है, उन समूह को लेना है, उनका नंद्यादि ग्रह्यादि पचादि है। तो यहाँ पर जो है लोलुबह की सिद्धि कर रहे हैं। तो लोलुबह की सिद्धि में लोलूय ये धातु है। क्या धातु है जी? लोलूय धातु है। तो इसको किस गण में मानेंगे? पचादी में मानेंगे। किस में मानेंगे जी? पचादी में मानेंगे। और क्योंकि आकृति गण है तो इस पचादी धातु से परे अच प्रत्यय हो गया। क्या प्रत्यय हो गया? अच प्रत्यय तो हो गया लोलूय अच। भाई जी समझ में आ गया? ये पचादी गण में क्यों आ गया लोलूय? नया जो धातु है पचादी गण में क्यों आ गया? यदि आपसे कोई पूछे कि लोलूय पचादी गण में कैसे आया तो क्या बोलेंगे? क्योंकि धातु गण पाठ में भी तो लोलूय तो पढ़ा नहीं है। क्या बोलेंगे? आकृति गण। आकृति गण है। आकृति गण है। आकृति गण। आकृति गण तो अच है इसलिए ना। नहीं, आकृति गण के अंतर्गत है क्योंकि लोलुबह अच प्रत्यांत है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि अच प्रत्यांत है इसलिए आकृति गण है। हाँ, तो लोलुबह जो है अच प्रत्यांत है तो अच प्रत्यय तो पचादी से होता है। नंद्यादि ग्रह्यादि पचादी से होता है। तो न नंद्यादि में है न ग्रह्यादि में है, और इसलिए आकृति गण है लोलुबह। ये तो उसका जो रूट हो गया लोलुई, ये आकृति गण में मान लेंगे और फिर जो है उससे अच प्रत्यय हो जाएगा। अच प्रत्यय वाला जो होता है तो आकृति गण का आकृति गण होता है। अच प्रत्यय वाला हो तो आकृति गण नहीं होता। मतलब ये हुआ कि अच प्रत्यय वाला जो भी होता है उसका जो रूट है वो आकृति गण में होता है। हाँ जी, वो आकृति गण में वो माना जाएगा। तो इसलिए सभी धातुएं आकृति गण है। तो लोलू भी आकृति गण हो गया। तो लोलूय से जो है अच प्रत्यय हुआ तो लोलूय अच, अनुबंध लोभ लोलूय अ। क्या हुआ जी? लोलूय अ। अब इसके आगे या में हलंत है ना सर जी? हाँ जी, या में हलंत है ना सर जी? लोभ किसी से किया ही नहीं तो कैसे हलंत हो जाएगा? हाँ, लोलूय अ अभी हलंत नहीं है क्योंकि वो जो है य में जो अ था ना जी, वो मिल गया उसमें अचिहीनम पर है ना। तो लोलूय अ हुआ है ना जी, समझ गया। लोलूय अ हुआ है तो लोलूय अ है, य में हलंत नहीं है। ठीक, समझ गए? लोलूय अ हुआ है। अब आगे जो है यंगोची स जो है य का लोप हो जाएगा। तो अब समय नहीं है, अब 4 मिनट ही बाकी है, इसलिए यंगोची तो मैं अब नहीं पढ़ा पाऊंगा। अभी
आप लोगों को कोई यदि शंका हो तो पूछ सकते हैं, पीछे वाले भी व्याकरण संबंधी, और इसमें भी यदि कोई शंका हो तो पूछिए। 4 मिनट बाकी है। किसी को कोई रुक जाइए अभी वसुधा जी पूछ रही है। हाँ वसुधा जी पूछ रही है, क्या पूछ रही हैं जी? बहन जी बोलिए। वो गणपाठ में कैसा देखना पड़ता है जी? वो तो वो डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं होता है ना, गणपाठ में ऑर्डर? हाँ गणपाठ में भी वही अष्टाध्यायी के ही ऑर्डर से है। हाँ अष्टाध्यायी के ही ऑर्डर से है वो, जैसे जिसमें वो आदि आदि पढ़ा है ना जी, आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा गणपाठ। अजय मतलब ये है ना कि यहाँ पर हाँ सूत्र संख्या के अनुसार है अष्टाध्यायी के, क्योंकि मूल तो अष्टाध्यायी है ना जी, तो उस सूत्र संख्या के अनुसार है, उसी के आधार पर आप देखेंगे। और किसी को कोई प्रश्न? अब जो गुरुकुल वाले पूछ रहे थे, हाँ बोलिए जी, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि मैं कह रहा था कि हम बोलते हैं कि अच प्रत्यय है इसीलिए आकृति हो गया, तो आप कहते हैं नहीं, अब फिर आप वही बात कहते हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा। मैं ये बोल रहा, आप जो बोले वो शब्द की बात बोले तो ठीक है, यदि आप उसको ऐसा ही समझ रहे हैं तो ठीक है, समझिए। कहने का अभिप्राय है कि शब्द को देख करके ही तो हम धातु को भी आकृतिगण में मानेंगे ना। अच है इसलिए ना वो आकृतिगण हुआ। हाँ अच है माने अच प्रत्यांत है इसीलिए आकृतिगण हुआ। तो कह ही रहे हैं। हाँ तो ठीक है, बस वो यदि वो बोले तो मैं नहीं समझ पाया होगा, आप ठीक बोल रहे हैं। अच प्रत्यांत है लो लुबह अच कट गया, लो लुबह अच प्रत्यांत है इसीलिए हम उसको आकृतिगण में मान लिए। वो ठीक ही वो समझे थे, मैं ही गलत समझ लिया था, इसका मतलब मैं इनकी बात नहीं समझ पाया था। आप लोगों को कोई प्रश्न है जी? कैसे हो गया लो लुबह? वो तो आगे आप सिद्धि से करेंगे ही तो समझ में आ ही जाएगा, तो अभी क्यों पूछना? क्योंकि अभी अच प्रत्यय लो लू या से अच प्रत्यय, क्या तो अच प्रत्यांत हुआ कि नहीं? लो लू या अच अभी तो सीधे साक्षात किए हैं, य का लोप हो जाएगा तो लो लुबह बन जाएगा। नहीं हम ये कह रहे हैं कि जिसमें अच प्रत्यय हुआ है तभी आकृतिगण है, तो हम तो पहले अस्यूम कर रहे हैं कि इसमें अच प्रत्यांत है, ऑलरेडी है, पहले ही है। हाँ वो तो ऑलरेडी सब कुछ पहले ही है, क्योंकि ये जो है ये तो केवल अभी ये तो समझाने के लिए है, ये थोड़े कि इससे ये बन गया, वो तो फिर तब तो शब्द अनित्य हो जाएगा। वो पहले से लोलुबा विद्यमान है, पहले से ही पचा वचा इत्यादि विद्यमान है, भव इत्यादि पहले से। ये नहीं कि भू धातु से अच प्रत्यय किए तब भव की उत्पत्ति हुई, सो बात नहीं है। भव तो पहले से विद्यमान है, उसमें अच प्रत्यय की कल्पना की गई है, तो वो जो है कि अच प्रत्यांत है वो, तो इसलिए भू धातु को अच प्रत्यय के अंतर्गत क्या बोलते पचादी के अंतर्गत मान लिया। शब्द के आधार पर ही तो हम देखेंगे ना जी। नहीं समझे तो कट गए। आप लोगों को कोई प्रश्न जी? अब समय भी हो गया है। अनंत जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं है सर। स्वाति जी, वसुधा जी, वासुदेवन जी, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं जी। तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सर।